Good morning, everybody. Let's have a great day first, all of you. Today's topic is books. It's an interesting topic, and why books are important that we need to see. बुक क्या होता है? किताब। दुनिया में जब आपके पास कोई नहीं है तो इससे बड़ा मित्र कोई नहीं है। आप अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी। आप बुक्स के नोट्स बनाइए, बुक में से पॉइंट निकालिए, उसको नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि इससे बड़ी कोई दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। कहते हैं बुक्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन आवर लाइफ। आई टेल यू माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन I have read books of 2005, 2004, 2003. Some motivational books. Robert Schuller, Norman Vincent Peale, Brian Adams, Brian Tracy, etc. आप एक बुक अच्छे पढ़ेंगे, आपके जीवन में वो चीज़ आपको जानने को मिलेगा जो आप खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं। What is life? What is happiness? What is desire? What is dream? What is obstacle? How you should live your life? Why you should exercise? What are the different ways of exercise? What are the benefits of walking? How walking helps you to grow in life? कहने का मतलब जो चीज़ें आप डेली दिनचर्या में कर रहे हैं वो बुक्स के माध्यम से आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू शुड रीड बुक्स। रात को सोने के समय बुक्स पढ़ो, एंड प्लीज़ बुक्स ऐसे जो आपको जीवन को परिवर्तन करे। मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक 2005 में मैंने 80 रुपीज़ की बुक्स खरीदी थी। आई विल नॉट नेम देम। नाउ व्हेन यू गो टू परचेज द न्यू बुक इट इज़ कॉस्टिंग 240 रुपीज़। ये भी कहा जाता है कि बुक्स के बारे में, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास बुक्स की कमी है, तो जो आपके पास एक दो बुक है उसे रिवाइज़ कीजिए, उसे नोट्स बनाइए, उसे डेली दिनचर्या में इस्तेमाल कीजिए, उसके कार्ड्स बनाइए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको वर्कआउट की, उसको आप अपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए। और आप देखेंगे कि बुक्स, जिसके पास एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है, उसने इस समाज को, अपने आप को, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। एक बड़े एक्टर के बारे में सुन रहा था, वो बोलते हैं मैं दिन में 3 तरह की किताबें पढ़ता हूँ, 3 किताबें पढ़ता हूँ। एक ऑफिस जाते समय कार में, एक रात को सोने के पहले, तीसरा बुक वॉशरूम में। हमने बहुत लोगों को देखा है उनके वॉशरूम में बुक्स की लाइब्रेरी बनी हुई है। दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। आप पूरे कंफर्टेबल साइलेंस एंड यूर रीडिंग अ बुक। तो बुक से आप जो प्राप्त करेंगे वो आपके अंदर एक, सपोज जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं स्टुअर्ट मार्टन पढ़ें, गीता पब्लिकेशन के बुक्स पढ़ें। जो मैंने समझा कि इस बुक्स के माध्यम से आप अपने आप को अच्छा से जान पाएंगे, आप अपने अंदर वो अच्छी भावना क्रिएट कर पाएंगे, अपने बिलीव्स को बढ़ा पाएंगे, अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, अपने आप को खुशी प्राप्त कर पाएंगे, अपने आप को अपने लक्ष्य के करीब जाते हुए पाएंगे। तो किताब जो है आपके जीवन को परिवर्तित करता है। आपके पास यदि आपने आज 10,000 के रुपए की किताब सपोज आज खरीदा है, तो 20 साल बाद वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का किताब होगा। जिस तरह बैंक में पैसे बढ़ते हैं उस तरह बुक्स की प्राइस बढ़ती है। लेकिन क्या नॉलेज जो आपने 5 साल पहले लिया था, क्या आज पढ़ोगे तो क्या वो घट जाएगा? जितनी बार आप एक अच्छी बुक आपको लगे, प्लीज़ 3-4 बार जरूर पढ़िए, उसके पॉइंट्स बनाइए, उसके नोट्स बनाइए, और कभी किसी दिन बुक्स के जगह उस नोट्स को पढ़िए, और आप पाएंगे कि अपने आप को जानने का मौका मिला, अपने आप को समझने का मौका मिला, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिला। फॉर किड्स दे कैन गो विद स्टोरी बुक्स।
लेकिन मैं बड़ों से ज़रूर कहूँगा वैसे बुक्स पढ़ें जो उनके डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। हम और आप सीखते हैं और सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज आप देखिए सुबह सुबह उठ के लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे आपके, मैं कहता हूँ, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार होने चाहिए। आज आप देखेंगे कि 90% लोगों के बीच में सिर्फ सूडो रिलेशनशिप है, दिखावे का रिलेशनशिप है। हमने अनुभव किया अपने जीवन में कि हमारे एक पेट डॉग नहीं है, एक स्ट्रे डॉग है, आई वुड से, छोटी से बेबी डॉग है 3-4 महीने की। हमारी माँ उसे डेली दूध रोटी खिलाती है कटोरी में। सुबह जब वो गेट खोलती हैं तो डॉग उनके पैर प्रणाम करता अपने मुख से। कहने का मतलब है कि जो दोगे वो मिलेगा वापस। तो बुक्स को आप दीजिए, बुक्स को आप अपना नॉलेज, बुक्स से आप ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। और जिसके पास बुक्स हैं और जो प्रतिदिन एक टाइम टेबल के हिसाब से आप 15 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमने पढ़ा है कि जो किताबें 15 मिनट 20 मिनट डेली पढ़ते हैं उनके जीवन में उनकी जीवन बढ़ जाती है, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। जो 1-2 घंटा पढ़ते हैं उनकी और लाइफ ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे उसके अंदर के ज्ञान आपको प्राप्त होगी, आप अच्छे इंसान बनेंगे, आप सफल इंसान बनेंगे। बहुत लोगों के अपने जीवन की बुक्स में अपने फेलियर्स, कैसे वो फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनके बारे में, जैसे नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच, स्टीव आर कॉवी, यदि आप अच्छे बुक्स का नाम लें, थिंक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यू रीड द बुक्स ऑफ धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। बुक्स की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। यदि कोई 15 मिनट भी एक बुक पढ़ेगा तो आई थिंक साल में 7-8 बुक 9 बुक पढ़ लेगा, और 10 साल के या 20 साल के जीवन में 150 बुक पढ़ लेगा। तो कहने का मतलब है शुरुआत कीजिए, 15 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। किसी का बर्थडे है, किसी का रिसेप्शन है, किसी का कुछ फंक्शन है, आप लाखों हजारों का एक बड़ा सा तोहफा देते हैं, उन्हें एक किताब दीजिए, उन्हें इनकलकेट कीजिए, एक अच्छी बुक दीजिए और उन्हें कहिए कि सर आप इसे प्लीज़ 15 मिनट पढ़िए। आपका ये तोहफा जो आपने दिया है वो हर दिन वो व्यक्ति के लिए काम आएगा। तो वो तोहफा नहीं रहेगा, उसके जीवन का अंग हो जाएगा। आज आपने मुझे एक अच्छा कोट पैंट गिफ्ट दिया तो मैं सिर्फ उस ओकेजन के दिन आपको याद करूंगा, लेकिन आपने एक अच्छी बुक दे दी तो मुझे हर दिन वो पढ़ने का एक नया हैबिट डेवलप हो गया। उस हैबिट के माध्यम से मेरे जीवन में एक खुशी आई, तो वो 100, 200, 300 रुपये से हमारे जीवन को परिवर्तित आपने किया। बच्चे इस किताबों को पढ़ते हैं सिर्फ एग्ज़ाम में पास करने के लिए, बड़े तो पढ़ते ही नहीं हैं। जिसने 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो उनकी देखिए तो वो 4 से 5 घंटे बुक्स पढ़ते हैं। आपकी बुक्स की जो बातें आप पढ़ोगे देखोगे वो आपके दिमाग के अंदर ग्रहण होगा, वो आपकी सोच को परिवर्तित करेगा, वो आपकी सोच को बड़ा बनाएगा। एक बुक ये भी मैंने पढ़ा है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, या द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आई टेल यू, आई हैव read this 3 to 4 times, and the moment I read this book I start getting, it is whether 2 a.m. or it is 11 p.m. I am at my peak. Read motivational books. Read books which can change your life. Read books which can give you happiness. Read books which can give you pleasure. Read books पढ़िए, अपने आप को, जीवन को खुशहाल बनाइए। अच्छा, और जब आप अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने उस बुक्स की बातें कर रहे हो, वो सोच आपने लोगों की बदलनी शुरू की है। और कभी कभी हर घर में बच्चे हैं, उनके भी बुक्स हैं,
कभी कभी आप उनके भी बुक्स को पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई घर में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथ्स की तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हर आदमी को मैथ्स कंफर्टेबल नहीं लगता है। हिस्ट्री के बुक लो, आप हर दिन 15-15 मिनट पढ़ो, बच्चे को आप अपने नॉलेज शेयर करने लगोगे। तो कहने का मतलब है किसी भी तरह का बुक्स पढ़िए, आप अपने आप को परिवर्तित करेंगे, अपने आप को ज्ञान अर्जित करेंगे, अपने आप को खुशहाल पाएंगे, अपने आप को उत्साहित पाएंगे, अपने आप को अपने ड्रीम के करीब पाएंगे। प्लीज़ आप लोग ज़रूर अपना कमेंट भेजिए, मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड आई ऑल्सो ट्राई टू रिप्लाई। और यदि आपको अच्छा ये वीडियो लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कोई टॉपिक्स पे वीडियो की आवश्यकता हो तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।